वो तो साइड साइड में, साइड बाय साइड मिलता जाएगा। ये मतलब नहीं कि हम वहीं अटक जाएं। अब आप जाते हो, प्लेन में बैठना है, तो अब आपको एयरपोर्ट पर बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी। बाहर इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं जितनी एयरपोर्ट पर रहती है। बढ़िया से वहाँ सब वाईफाई है, आराम से यूज़ करो, और शांति भरा माहौल होता है, अच्छा होता है, मतलब प्लेजेंट, ठीक है, अलग अलग एयरपोर्ट की अलग बात है। तो बाहर की उससे अच्छा होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम प्लेन ही छोड़ दें वहीं बैठे रह जाएं, प्लेन ही छोड़ दें, प्लेन ही क्या करना है जाकर के। नहीं, हमें वहाँ सुविधा मिली है तो उसको उपयोग करके, इसलिए कि समय जो हमारा बचा हुआ है, जब तक हमको पकड़नी है फ्लाइट तब तक बैठो, जैसी टाइम आए निकल लो, उसको, उस मोह को छोड़ दो। तो हम अटकना नहीं चाहिए, मतलब कहने का तो शास्त्र में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं। अगर उसका लक्ष्य हमको नहीं प्राप्त हुआ, अल्टीमेट गोल है श्री कृष्ण के प्रति समर्पण, श्री कृष्ण के प्रति प्रेम, वो लक्ष्य अगर हम नहीं प्राप्त कर पा रहे, नहीं उसको समझ नहीं पा रहे, तो सारा शास्त्र अध्ययन व्यर्थ हो गया। नाराधित यदि हरीश तपसा ततः किम, आराधित यदि हरीश तपसा ततः किम। यदि भगवान श्री हरि को आराधना कर ली जीव ने, आराधना में उनके समर्पण में आ गया, उनको प्रेम करने लगा, उनकी सेवा में लग गया, तो फिर और तपस्या वगैरह नियम पालन की कुछ जरूरत नहीं। और यदि नाराधित यदि हरीश, और भगवान की आराधना में नहीं लगा, भक्ति में, सेवा में, उनके प्रति प्रेम जागृत नहीं हुआ, सेवा भावना जागृत नहीं हुई, तो तुमने जो भी तपस्या करी, जो भी अध्ययन किया, जो भी कुछ किया, वो सब किसी काम का नहीं, वो बेकार चला गया, वेन इन वेन, बेकार हो गया, नष्ट हो गया। तो ये समझना चाहिए हमें। तो यही कह रहे हैं भगवान दूसरे श्लोक में कि सकाले ने ही महता योगो नष्ट परंतु। ठीक है, वो गीता है, वो उपदेश है, सब कुछ है, लेकिन मूल बिंदु को लोग भूल रहे हैं, जैसे कल हम चर्चा किया है। तो इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मेरे सखा हो। तो उसका अर्थ है ये भक्त ही गीता समझ सकता है, अभक्तों को ये पल्ले नहीं पड़ने वाली, क्योंकि द्वेष जहाँ होगा वहाँ भगवान समझ में नहीं आएंगे। तो इसलिए द्वेष से रहित होना है। आगे भगवान से अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं कि हे प्रभु एक बात बताइए। भगवान कहते हैं पूछो। अर्जुन उवाच, अच्छा ये वाला श्लोक हमारा कल रह गया था ना, पूरा नहीं हुआ था, चलो कर लेते हैं। तो भक्त हो और सखा हो। मनुष्य की दो श्रेणियां हैं। मैंने श्लोक बोला कि नहीं बोला? चलो एक बार फिर से बोल लेते हैं, पिछला वाला ही बोल लेते हैं। स एवायम मयातीद्य, स एवायम मयातीद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः, भक्तोऽसि मे सखा चेति, रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। भगवान कह रहे हैं कि आज मेरे द्वारा वही ये प्राचीन योग जो सूर्यदेव को मैंने दिया था, यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का ज्ञान, वो तुमसे कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस दिव्य विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो, भक्त समझ सकता है। तात्पर्य है मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं, एक भक्त और एक असुर। द्वौ भूत सर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च। गीता में भी और एक पुराण में भी, पद्म पुराण में भी। तो दो भूत स्वर्ग, और दो सृष्टि में दो प्राणी हैं, दो प्रकार के हैं, एक देव होते हैं, एक असुर होते हैं। भक्त देव मतलब विष्णु, विष्णु भक्त स्मृतो दैव ह्यासुरस्तद विपर्ययः। जो विष्णु के भक्त हैं वही देव श्रेणी में आते हैं, जो असुर हैं, जो विपर्यय भगवान के भक्त नहीं है, वो असुर हैं। तो दो श्रेणियां हैं मनुष्यों की। तो भगवान ने अर्जुन को इस विद्या का पात्र इसलिए चुना क्योंकि वो उनका भक्त था, किंतु असुर के लिए इस परम गुह्य विद्या को समझ पाना संभव नहीं है।
इस परम ज्ञान ग्रंथ के अनेक संस्करण उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ भक्तों की टीकाएं हैं और कुछ असुरों की। जो टीकाएं भक्तों द्वारा की गई हैं वो वास्तविक हैं, किंतु जो असुरों द्वारा की गई हैं वे व्यर्थ हैं। असुर मतलब बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े सींग वाले, पेट बड़े लंबा चौड़ा, ये सब नहीं, वो सब बाह्य चीजें अलग कुछ होते थे, होता है, अलग है वो सब चीजें। मगर मेन जो उसका पहचान है, सिम्टम है, लक्षण है, वो है भगवान से द्वेष करना, भगवान के प्रति प्रेम ना होना, उनसे द्वेष होना, बल्कि अपोजिट। ये आसुरता का लक्षण है। तो ऐसे गीता की टीकाएं बहुत लिखी गई हैं जिसमें भगवान श्री कृष्ण को भगवान नहीं माना गया और उनको कुछ और कुछ सिद्ध करना चाहा, या स्वयं को प्रमोट कर रहे हैं उसके माध्यम से। तो ये द्वेष के विभिन्न प्रकार प्रस्तुत करते हैं, बहुत सी टीकाएं ऐसी हैं, हमने बताया था कल। तो वो व्यर्थ हैं। अर्जुन श्री कृष्ण को भगवान के रूप में मानते हैं, अतः जो गीता भाष्य अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए किया गया है वो इस परम विद्या के पक्ष में वास्तविक सेवा है। किंतु असुर भगवान कृष्ण को उस रूप में नहीं मानते। वो कृष्ण के विषय में तरह तरह की मन गढ़ंत बातें करते हैं, मन में गढ़ी गई। जैसे कल हमने उदाहरण दिया था, अपना किसी के बारे में सोचना शुरू कर दो, उसने ऐसा इसलिए किया होगा, उसने ऐसा उसलिए किया होगा, हम करते ही रहते हैं। ये मन में गढ़ते रहते हैं हम अपने, तो उसको कहते हैं मन गढ़ंत। एक्चुअल में फैक्ट से कोई मतलब नहीं, लेकिन हम मन में गढ़ते रहते हैं। तो मन गढ़ंत शब्द है। तो वो कृष्ण के विषय में उनको यथारूप में नहीं जानते, उनके रूप को नहीं समझते। वो केवल मन गढ़ंत बातें करते हैं और वो कृष्ण के उपदेश मार्ग से सामान्य जनता को गुमराह करते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं। इसलिए तो कंफ्यूजन होता है धर्म में, क्योंकि एक्चुअल जो पर्पस है वो तो बताने, नहीं जाने क्या क्या बातें गीता में बता देती हैं। प्रभुपाद जी की तक यही विशेषता है कि आप किसी भी चैप्टर में चले जाओ, किसी भी श्लोक में चले जाओ, आपको ये पॉइंट मिलेगा, एसेंस मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपने पूरी गीता नहीं भी पढ़ी है, हम पहले भी प्रूफ करके दिखा चुके हैं कि जो सीरियल सीक्वेंस चल रहा है वो तो क्लियर कर रहे हैं, प्लस उसके बाद अभी के लिए क्या प्रैक्टिकल है वो बता रहे हैं। मतलब भगवान का अल्टीमेट उद्देश्य क्या है, ये यहाँ से वहां ले जाने वाले हैं, तो आपको पहले ही क्लियर करते जा रहे हैं कि देखो यहाँ पहुंचना है। तो ऐसी विशेषता ये सब जगह नहीं मिलेगी। और तो भ्रमित करने वाले बहुत से लोग भ्रमित कर देते हैं, मैंने एग्जाम्पल भी पहले दे चुका हूँ उस बात का। तो इसलिए बचना चाहिए। कंफ्यूज बहुत कर देते हैं और फिर वो बेचारा कहीं का नहीं रहता, सोचता है कि धर्म में इतना मतवाद है, धर्म में इतना झगड़ा है, ये सब आपस में ये सब क्या क्या होता है, क्या ऐसा है, क्या ऐसा है, कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है कहीं कुछ नहीं है, छोड़ो। तो ये दुर्भाग्यशाली व्यक्ति के लक्षण है, तभी वो ऐसे कचड़े में पड़ता है। कुछ पाप है तभी ऐसे लोगों के पंजे में फंसता है। और अगर पुण्यशाली होगा, श्रद्धावान होगा, तो वो उनमें जाकर के भी निकल आएगा, अंदर से उसको कन्विंस नहीं होगा। तो वो कृष्ण के विषय में तरह तरह की मनगढ़ंत बातें करते हैं और वो कृष्ण के उपदेश मार्ग से सामान्य जनता को गुमराह करते रहते हैं। ऐसे कुमार्गों से बचने के लिए ये एक चेतावनी है। ये चेतावनी है। मनुष्य को चाहिए कि अर्जुन की परंपरा का अनुसरण करे और श्रीमद् भगवत गीता के इस परम विज्ञान से लाभान्वित हो। तो अर्जुन के पद चिन्हों का हमें अनुसरण करना है, किसी असुर के पद चिन्हों का अनुसरण नहीं करना। अर्जुन क्या कहते हैं हमने पहले सुना था भूमिका में। अर्जुन कहते हैं भगवान से कि हे प्रभु, परम धाम पवित्रम परमम भवान, आप परम धाम है, परम आश्रय है, परम पवित्र हैं। पवित्रम परमम भवान, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवमजम विभुम। और मैं आप जैसा कहते हैं मैं वैसा स्वीकार करता हूँ। आपको इस रूप में असित, देवल, व्यास आदि बड़े बड़े ऋषि मुनि इस बात को स्वीकार करते हैं कि आप भगवान हैं। मैं भी आपको एज इट इज स्वीकार करता हूँ। इस श्रद्धा से अर्जुन ने स्वीकार किया। और ये खाली वही नहीं कि भाई हाँ मेरे सखा हैं तो इनको प्रमोट करो, नहीं, उन्होंने पूर्व प्रमाण दिए कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इसको स्वीकार करते हैं। असितो देवलो व्यास और स्वयं चैव ऋषि में आपने भी मुझसे कहा अभी कि तुम आप परम कारण हो। भगवान से अर्जुन ऐसा बोलते हैं। तो इसी रूप में हमको भगवान को एज इट इज स्वीकार कर लेना चाहिए। जहाँ हमारी मन, हमारी इंद्रिय, हमारी बुद्धि, हमारी कोई कैपेसिटी, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कुछ भी हमारा नहीं पहुंच सकता, उस विषय में हम
कैसे जानकारी ले सकते हैं बताइए? जिसकी कॉन्सेप्ट ही डिफरेंट है, हमारी इस डिब्बे में आएगा ही नहीं। जैसे कि अगर हमको कपड़ा नापना हो तो लीटर से थोड़ी नापेंगे, कपड़ा नापने के लिए मीटर चाहिए, और लीटर से कपड़ा नापेंगे तो कभी नहीं नापने वाला, उसके लिए डिफरेंट मेजरमेंट है, उसका उसका पैमाना अलग है। ऐसे ही संसार में हम जो भी अपनी बुद्धि लगाते हैं, ये बुद्धि यहीं के लायक है बस, यहाँ भी पूरा नहीं जान पाती। असली में अगर हमको समझना है भगवान को, तो उसके लिए भगवान कहते हैं तुमको मुझसे लेना पड़ेगा मेजरमेंट के लिए, जो पैमाना है। भगवान कहते हैं जब तुम सब कुछ मुझ पे समर्पित कर देते हो, मेरे ऊपर डिपेंड हो जाते हो और अपनी बुद्धि पर भरोसा छोड़ देते हो, तब मेरी समर्पण जब होती हो तो ददामी बुद्धि योगम तम, तब मैं तुम्हें एक स्पेशल बुद्धि देता हूँ जिससे तुम ये न माम उपयांति थे, जिससे तुम मेरे पास आ सकते हो। ये जो बुद्धि भी मटेरियल में जो हमारी बुद्धि है, भौतिक बुद्धि है, जिससे हम भौतिक एनालिसिस करते हैं, भगवान को समझने का प्रयास करते हैं, वो केवल मैटर मैटर की है, एक मैटर ही है वो, मैटेरियल प्लेटफॉर्म पर है, वो स्पिरिचुअल नहीं है। उसके लिए भगवान की समर्पण करना पड़ेगा। जब ये इंटेलिजेंस आपकी ठंडी हो जाए कि भैया इससे आगे बुद्धि नहीं जा रही, शास्त्र पढ़ने से हमें समझ में आता है कि कितनी हायर स्थिति है, कितनी हायर स्टेज है भगवान की। मतलब हम सोच बुद्धि एक जगह जाकर के ठंडी हो जाएगी। हाँ बस, जब बुद्धि जाम हो जाएगी, बड़े बड़े फिलोसफर हैं, एक से एक बढ़ करके बड़े तर्कवादी हैं, बहुत बहुत तर्क किए गए हैं, बहुत बहुत बारीक बातें हैं, अगर आप वहां तक जा सको तो। तब भी बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत जन्मों के बाद भी बहुत नॉलेजेबल पर्सन भी जाकर के अंत में भगवान की शरण लेता है, क्योंकि वो अल्टीमेट है, वो अनलिमिटेड है, वो उनकी कोई लिमिट नहीं है। तुम कैसे लिमिट ले सकते हो उनकी? लिमिटलेस है भगवान, तो सरेंडर करना पड़ेगा। देन भगवान कृष्ण देंगे स्पेशल मर्सी करेंगे, बुद्धि देंगे, ददामी बुद्धि योगम तम, तो उसके द्वारा हम भगवान को जान सकते हैं। सोई जानी जही देहु जनाई, उनकी कृपा से हम उन्हें जान सकते हैं, अपने प्रयास से नहीं जान सकते। तो प्रयास किस लिए करना है? ये जानने के लिए कि मेरा प्रयास सफिशिएंट नहीं है, ये जानकर फिर सरेंडर अनटू मी, भगवान को सरेंडर करना, देन कृष्णा विल हेल्प यू, तो भगवान हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि अर्जुन की परंपरा का अनुसरण करे और श्रीमद् भगवद गीता के स्तंभ विज्ञान से लाभान्वित हो। तो अर्जुन ने जैसे भगवान को स्वीकार किया, इट इज हम भी स्वीकार कर लें, अपनी बुद्धि से लगाएंगे तो फिर वो घूमते रह जाएंगे, अब उधर से लेंगे। अब तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समय कम होता है। अर्जुन उवाच, आपको अगर किसी को कोई क्वेश्चन हुआ करे तो हैंड रेस कर दिया कीजिए। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म, परं जन्म विवस्वतः, कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अपरं भवतो जन्म, परं जन्म विवस्वतः, कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन ने कहा, भवतः जन्म अपरम, परम मतलब पहले का, अपरम मतलब पहले का नहीं। अर्जुन कहते हैं भवतः, आपका जो जन्म है वो अपरम है, वो अभी का है, पहले का नहीं है। और विवस्वतः, विवस्वान सूर्यदेव विवस्वान का जन्म, विवस्वान परम जन्म विवस्वतः, उनका पहले का जन्म है, मतलब सूर्यदेव तो पहले से हैं। तो कथम एतत् कथम विजानीयाम, एतत् ये किस प्रकार से मैं जानूं, क्या भाई? बोले त्वम आदौ प्रोक्तवान इति, त्वम आपने आदौ पहले प्रोक्तवान कह चुके हैं ये ज्ञान, प्रोक्तवान इति अहम कथम विज्ञान विजानी, मैं कैसे इसको जानूं?
तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जब अर्जुन भगवान का माना हुआ भक्त है, तो उससे, अभी आपने इतना सुंदर सुना अर्जुन के बारे में, ऐसे जिस स्वीकार कर रहे हैं भगवान को, अर्जुन उनकी बात मान रहे हैं, भक्त हैं, तो ये प्रश्न से तो लग नहीं रहा कि अर्जुन भक्त हैं। उनको क्वेश्चन कैसे हो रहा है, डाउट कैसे हो रहा है? तो उसका उत्तर दे रहे हैं कि समझना पड़ेगा। जब अर्जुन भगवान का माना हुआ भक्त है, मतलब ये लोग जो क्वेश्चन करेंगे, उस क्वेश्चन को यहाँ पुट अप करते हुए प्रभुपाद जी बता रहे हैं। और अर्जुन भी अपने लिए नहीं पूछ रहे हैं प्रश्न, पूछ रहे हैं उन लोगों के लिए जो कंफ्यूज हो जाते हैं, जो आसुरी वृत्ति के हैं, या ऐसा कुछ तर्क करने वाले हैं, जो श्रद्धावान नहीं है। उनको अगर समझना चाहें तो उनके लिए प्रश्न कर रहे हैं। तो अर्जुन भगवान का माना हुआ भक्त है, तो फिर उसे कृष्ण के वचनों पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा था? तो तथ्य ये है कि अर्जुन ये जिज्ञासा अपने लिए नहीं कर रहे हैं। अभी तो ये जिज्ञासा उन सबों के लिए है, किन सबों के लिए? जो भगवान में विश्वास नहीं करते, अथवा उन असुरों के लिए है जिन्हें ये विचार पसंद नहीं है कि कृष्ण को भगवान माना जाए। तो ये किन के लिए है प्रश्न? ये भक्तों के लिए नहीं है। लेकिन अगर हमारे अंदर देखो, सबके अंदर आसुरी वृत्ति और दैवी गुण सब रहते हैं। तो ये अभी हम सबके अंदर सुमति कुमति सबके उड़ रहा है। कभी कभी हमारे अंदर बड़ी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें आती हैं, कभी कभी बड़ा द्वेष, बड़ा क्रोध आता है, ये कर दूं वो कर दूं। तो ये वृत्तियां कभी ये दैव और आसुर वृत्तियों का खेल चलता रहता है। तो हमारे अंदर कदाचित असुर बढ़ जाए, आसुर वृत्ति बढ़ जाए, तो वो भी बैठी होगी ना अंदर, उसको शांत करने के लिए। क्योंकि हमने भक्ति पक्ष को स्वीकार किया है, तो आसुर वृत्तियों का दमन होगा, धीरे धीरे हम भक्त बनेंगे। तो उस आसुरी वृत्ति के नाश के लिए जो भक्तों के अंदर भी हम जैसे, जो कि पथ पर चल रहे हैं, कहीं कहीं विराजमान है कषाय हमारे जीवन में, उसको सुधारने के लिए, स्वच्छ करने के लिए भी ये प्रश्न है। प्लस असुर लोग जो कि बिल्कुल नहीं मानते, उनको उत्तर देने के लिए हमको ये भगवान का उत्तर मिलेगा। तो अपने लिए जिज्ञासा नहीं कर रही, उन असुरों के लिए है जिन्हें ये विचार पसंद नहीं कि कृष्ण को भगवान माना जाए। तो उन्हीं के लिए अर्जुन ये प्रश्न पूछ रहे हैं। मानो वो स्वयं भगवान या कृष्ण से अवगत न हो, ऐसे पूछ रहे हैं। ये एक्चुअली हमने पहले ही बताया था कि कृष्ण और अर्जुन एक ड्रामा कर रहे हैं, बहुत सुंदर, हम जीवों के कल्याण के लिए। ना तो अर्जुन को कंफ्यूजन है, ना कुछ है। ये भगवान की इच्छा से एक एक आधारशिला रखी गई, एक मतलब एक पार्ट किया जा रहा है, रोल निभाया जा रहा है, ताकि इस माध्यम से नॉलेज प्रकट हो, और हम लोगों की जो क्वेश्चंस थे वो अर्जुन पूछ रहे हैं, उसका समाधान भगवान कर रहे हैं, हमारे डाउट्स क्लियर हो जाए, हम भगवान को समर्पित करें। तो भगवत गीता के पढ़ के क्या हुआ, श्री कृष्ण को अर्जुन ने समर्पण किया। तो ये हमारे साथ भी हो, हम आगे बढ़ पाए, ये हेल्पफुल। श्री कृष्ण और अर्जुन, भगवान और भक्त मिलकर के समस्त जीवों के कल्याण के लिए, हेल्प के लिए ये प्रयास कर रहे हैं, एक लीला कर रहे हैं। तो उन्हीं के लिए अर्जुन ये बात पूछ रहा है, मानो वो स्वयं भगवान या कृष्ण से अवगत ना हो, उनको न जानता हो, ऐसा बोले बन करके पूछ रहे हैं, जबकि वो नर नारायण है, ये नर के अवतार हैं अर्जुन, जो हमेशा भगवान के साथ रहते हैं ये। तो ये एक व्यवस्था की है। तो जैसा कि 10वें अध्याय में स्पष्ट हो जाएगा, अर्जुन भली भांति जानते थे कि श्री कृष्ण भगवान है और वो प्रत्येक वस्तु के मूल स्रोत हैं, तो जानते थे, तथा ब्रह्म की चरम सीमा है। निस्संदेह कृष्ण इस पृथ्वी पर देवकी के पुत्र रूप में भी अवतरित हुए। सामान्य व्यक्ति के लिए ये समझ पाना अत्यंत कठिन है कि कृष्ण किस प्रकार उसी शाश्वत आदि पुरुष श्री भगवान के रूप में बने रहे। अतः इस बात को स्पष्ट करने के लिए ही अर्जुन ने कृष्ण से प्रश्न पूछा, भैया अभी तो जन्म हुआ है आपका, देवकी नंदन बन के आए हो, और आप कहते हो सूर्य देव को करोड़ों साल पहले मैंने दिया था ये ज्ञान, तो कैसे मैं मान लें भी? तो अर्जुन ने कृष्ण से प्रश्न पूछा जिससे वो ही प्रामाणिक रूप में बताएं कृष्ण परम प्रमाण है। ये बात हम पहले समझ चुके हैं कि कृष्ण परम प्रमाण कैसे हैं, क्योंकि चार दोष जो होते हैं वो जीव के अंदर, हम जीवों के अंदर होते हैं। चीटिंग, प्रोपेंसिटी आदि जो चार दोष हैं, भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा करुणा पाटव,
ये भूमिका में आपको स्पष्ट मिल जाएगा। इसको याद रखना चाहिए कि कौन से दोष हैं। ये हम बार बार भूलेंगे, बार बार भूलेंगे, कुछ भी याद नहीं है, लेकिन इसको रिवीजन करना पड़ेगा। तो रोज गीता एक बार देख लेनी चाहिए। कभी भी समय मिले तो उठा के गीता को पूरा पढ़ लेना चाहिए। फटाफट शास्त्रीय दृष्टि से कम अनुवाद पढ़ लेना चाहिए, या हो सके तो तात्पर्य भी कहीं कहीं मोटा मोटा फटाफट फटाफट एक बार देख लेना चाहिए। जैसे कि एग्जाम में जाते हैं तो याद तो किया होता है, पढ़ा तो होता है, बट उसमें एक बार सरसरी दृष्टि से देख लेते हैं, क्या पता कुछ आ जाए। तो ऐसे थोड़ा गीता को एक बार देख लेना चाहिए, पिछली वाली आगे पढ़ के आना चाहिए। प्लस पिछला थोड़ा सा एक बार देख लेने से क्या होता है, वो रिमाइंड हो जाता है, वो फ्रेश हो जाता है, रिफ्रेश कर लेना चाहिए। हम्म। तो परम प्रमाण है श्री कृष्ण, क्यों है? क्योंकि वो भौतिक प्रकृति के गुणों से परे हैं, वो दिव्य हैं, उनके अंदर वे दोष नहीं होते, इसलिए उनकी हर बात परफेक्ट होती है। कभी झूठ नहीं बोलते, चीट नहीं करते, जो कुछ करते हैं वो परफेक्ट होता है, उसमें कोई दोष नहीं होता, वो बिल्कुल सत्य, परम सत्य होता है। जो वो कह रहे हैं वो एज इट इज स्वीकार कर लेना चाहिए। तो कृष्ण परम प्रमाण है, ये तथ्य आज ही नहीं अनंत काल से सारे विश्व द्वारा स्वीकार किया जाता रहा है कि कृष्ण ही परम प्रमाण हैं। केवल असुर ही इसे अस्वीकार करते रहे हैं। जो अस्वीकार करता है श्री कृष्ण की प्रामाणिकता को, उनके वचनों की प्रामाणिकता, तो इसका मतलब वो असुर है, स्पष्ट है, उसे द्वेष है भगवान से। दो ही प्रकार के लोग हैं ये, तो भगवान के सपोर्ट में, जो भगवान की सेवा में है अनुकूल है, और एक विपरीत है। तो जो विपरीत है असुर वो स्वीकार नहीं करते, लेकिन जो विद्वान है, जो भक्त हैं, जो समझदार लोग हैं, वो भगवान को परम प्रमाण मान के उनकी बात को स्वीकार करते हैं। तो केवल असुर ही इसे स्वीकार करते रहे हैं, जो भी हो, क्योंकि कृष्ण सर्व स्वीकृत परम प्रमाण है। श्री कृष्ण सर्व स्वीकृत, सर्व स्वीकृत मतलब अब जो बदमाश है उनको छोड़ के जो सज्जन लोग हैं वो सब स्वीकार करते हैं कि कृष्ण परम प्रमाण है। अतः अर्जुन उन्हीं से प्रश्न करता है जिससे कृष्ण स्वयं बताएं, और असुर तथा उनके अनुयायी जिस भांति अपने लिए तोड़ मरोड़ करके उन्हें प्रस्तुत करते रहे हैं, उससे बचा जा सके। ये बहुत बढ़िया शब्द है, तोड़ मरोड़ के। द्वेष में आदमी होता है ना, वो सोचता है कि बिगाड़ दूं, कुछ कर दूं, इतनी इतना उसको सहा नहीं जाता किसी का, किसी की प्रशंसा, किसी का प्रसिद्धि, ऐश्वर्य, वो उसको चाहता है कि इसे कैसे खत्म कर दूं मैं। द्वेष ऐसा होता है। तो जो असुर होते हैं भगवान से द्वेष करते हैं, तो वो गीता, वो भी प्रचारक बन के आएंगे, गीता के भाष्यकार बन के आएंगे। और आजकल तो यूट्यूब पर, अपना सोशल मीडिया पर कहीं भी जाकर कुछ भी बोलने लग जाओ, अपना एक प्लेटफॉर्म फ्री में मिल जाता है। जो भी उल्टी है कर दो, उल्टी निकाल दो सबके सामने। तो ये सब चक्कर है बस। तो ऐसे बहुत से वाचक मिल जाएंगे जो कि तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करते हैं, तो उससे बचा जा सके। हमें क्या करना है कि एक युद्ध के समान है संसार में, हमको अपनी सिक्योरिटी के लिए कवच भी रखना है, अस्त्र शस्त्र रखने हैं, और जो गलत है उसका खंडन करना है। यानी अपनी सेना जो कि पॉजिटिव है उसको बचाना है, और जो शत्रु सेना है उसका खंडन कर देना है। जो दूसरे मत हैं जो तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत कर रहे हैं, उसके लिए शस्त्र होना चाहिए ज्ञान का, उसे खंडित करने के लिए। और जो वास्तविकता है उसको संभालना चाहिए, तो उसके लिए कवच होना चाहिए, कुछ साधन होने चाहिए हमारे पास। तो वही सब है गीता में, ये सब ज्ञान हम जो ले रहे हैं यही सुरक्षा कवच है। और ये नॉलेज जो है हमारी, अगर हमारे पास रहेगी तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे। सुदेश जी आपका माइक देख लीजिए, तो हम कंफ्यूज ना हो, इसके लिए उससे बचा जा सके। तो ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि अपने कल्याण के लिए वो कृष्ण विद्या को जाने। ये हम क्यों जान रहे हैं, क्यों जानना है हमें? अपने कल्याण के लिए। जनरली हम ये सोचते हैं कि दूसरे को, जैसे दूसरे को पहले खुद का कल्याण करिए। हरे कृष्णा। सुदेश जी,
अपना माइक ऑफ कर दीजिए। तो अपना कल्याण पहले करना है, तब दूसरे का कल्याण हम कर पाएंगे। तो इसलिए अच्छे से पहले खुद समझना है, नहीं तो फिर जा करके कंफ्यूज हो जाएंगे। हम्म। तो आत्म कल्याण के लिए कृष्ण विद्या को जानना ही प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। इसलिए जब कृष्ण स्वयं अपने विषय में बोल रहे हों तो ये सारे विश्व के लिए शुभ। जो स्वयं कृष्ण बोल रहे हैं, श्री कृष्ण तो साक्षात भगवान है, परम प्रमाण है, और सुहृदम सर्वभूता नाम, सबके हितैषी हैं, सबका हित चाहने वाले हैं, सब भगवान के ही अंश हैं, सबके कल्याण के लिए भगवान बोल रहे हैं। तो इसलिए अत्यंत शुभ है। और भगवान के मुख से निकली वाणी, उनके चरणों से निकली गंगा कितनी शुद्ध है, कितनी शुभ है। जो उनके मुख से निकली हुई वाणी है वो कितनी पवित्र करने वाली होगी। इसलिए शुभ है। कृष्ण द्वारा की गई ऐसी व्याख्याएं असुरों को भले ही विचित्र लगें। अब ये देखिए, ये व्याख्याएं भक्त तो बड़े प्रसन्न होते हैं। आहा। राम देखि सुनि चरित तुम्हारे, जड़ मोह ही बुध हो ही सुखारे। भगवान के चरित्रों को देख करके जो जड़ होते हैं, असुर होते हैं, वो तो मोहित हो जाते हैं, जड़ मोहित हो जाते हैं, असुर द्वेषी द्वेष करने लगते हैं, चक्कर में पड़ जाते हैं। लेकिन जो बुद्ध हैं, भक्त जन हैं, वो बड़े सुखी होते हैं, आनंदित होते हैं। वाह, क्या सुंदर रोल किया है। अभी बताएंगे आपको धीरे धीरे। तो कृष्ण द्वारा की गई ऐसी व्याख्याएं असुरों को भले ही विचित्र लगे, क्योंकि वो अपने ही दृष्टिकोण से कृष्ण का अध्ययन करते हैं, उनका अपना विजन होता है, देखने का तरीका होता है। क्या होता है ये भी हम समझ चुके हैं कि अपने को केंद्र में रख करके वो संसार देखते हैं, भगवान को भी देखते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब हम अपने आप को टॉप पर रख करके, अपने आप को भोक्ता मान करके, सुप्रीम मान करके जब हम देखेंगे तो हमको जलन होगी। दूसरा कैसे आगे बढ़ रहा है, और भगवान को भगवान थोड़ी मानेंगे, हमको जलन होगी, अरे वो कैसे इतना, मैं हूँ। स्वाभाविक है। अपने अंतःकरण में सबके एक एक इच्छा है कि मैं टॉप पे रहूं, मैं केंद्र में रहूं, मैं सेंटर में रहूं। यही द्वेष है। एक्चुअल में केंद्र में कृष्ण है, सर्वश्रेष्ठ कृष्ण है, सब चीजों में टॉप करने वाले कृष्ण है, सब में सुप्रीम कृष्णा है और कोई नहीं है। और यही द्वेष का कारण है, जो अपने को केंद्र में रख करके देखता है वो जलता है कि मैं क्यों नहीं हो पाता। भगवान के समय में पौंड्रक नाम का राजा था। ऐसे कितने राजा थे, तो पौंड्रक तो इतना जला हुआ था, उसने कहा कि अरे मैं वासुदेव तो मैं हूँ, वो वासुदेव कैसे हो सकता है। भगवान धरती पर विराजमान है, अवतरित हो रखे हैं, तो अपने दूत को संदेश भेजता है। और वो अपना जो है, दो हाथ तो थे ही उसके, दो नकली, और वैज्ञानिक कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा ऐसे कुछ आविष्कार करवा के दो नकली हाथ और लगा लिए। हम देख रहे थे कि एक चाइनीज कौन लड़की थी, उसका एक ये वाला हाथ नहीं है, राइट हैंड, वायलिन बजाती है वो। तो कैसे उसने प्रैक्टिस किया कि एक नया नकली हाथ, जो केवल कुछ पेच वेच लगा के, कुछ साफ दिखाई दे रहा है, कुछ छड़ है उसमें पेच लगा करके कुछ व्यवस्था की गई है, तो यहाँ से केवल शोल्डर से वो उसको इंगित करके चलाती है। बड़ा सुंदर वायलिन बजा रही है, एक हाथ से दबा करके, दूसरा हाथ नहीं है। तो अभी लगा रहे हैं, तो ऐसे ही समझ लीजिए, कुछ नकली हाथ लगा करके उसमें भी मूवमेंट होता है, सब कुछ होता है, शंख चक्र गदा पद्म चारों धारण करके, और उसने अपना स्वरूप बना लिया। और एक मशीन बनाई जो गरुड़ के आकार की, उससे जब आकाश में उड़ता विमान बना लिया उसने, जैसे गरुड़ भगवान पर जाते हैं, द्वारिकाधीश ऐसे उसने भी व्यवस्था कर ली। द्वेष देखिए। और भगवान के सामने भेजा दूत, कहा कि तुम, मैं वासुदेव हूँ, असली वासुदेव, तुम नकली हो। नकली और असली को कह रहा है कि तुम नकली हो, और तुम जो है मेरी शरण में आ जाओ, नहीं तो
हाँ, तुम मेरे शरण में आ जाओगे, तुम्हें अभय दान दे दूंगा मैं, चलो जल्दी मेरे शरण में आ जाओ। भगवान मुस्कुराते हैं बहुत जोर से, हंसते हैं, और सारी सभा में लोग ठहाका मार करके हंसते हैं। बस। हाँ, सुदेश जी, अनुज, हाँ सुदेश जी, आपका माइक अभी तक बंद नहीं हुआ, लगता है सुन ही नहीं रहे हैं। इसे लगाने से फायदा क्या, इससे अच्छा आप यूट्यूब पर सुन लिया करो। तो भगवान और सारी सभा हंसती है। तो हाँ, उसने कहा कि तुम अपना सुदर्शन छोड़ दो, तुमने जो सुदर्शन धारण कर रखा है तुम असली नहीं हो, नकली हो, असली मैं हूँ, सुदर्शन छोड़ दो। भगवान कहते हैं ठीक है, सुदर्शन छोड़ेंगे, लेकिन युद्ध में तुम्हारे ऊपर ही छोड़ेंगे। युद्ध होता है, भगवान अपना सुदर्शन छोड़ते हैं, उसकी मुड़िया उड़ जाती है, हो गया भगवान की। तो ऐसे द्वेषी लोग होते हैं, वास्तव में लिटरली द्वेषी होते हैं, कि वो साक्षात भगवान के समय भी ऐसे विराजमान हैं। विनोद जी, अगर आप हैं, ये होस्ट कौन है, होस्ट उनको म्यूट कर सकते हैं। विनोद जी होस्ट है, विनोद जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, विनोद जी हैं तो वो म्यूट कर सकते हैं उनको, ठीक है, नहीं कर सकते प्रभु जी। मैसेज तो किया, मैंने उनको मैसेज किया प्रभु जी। ठीक है। मैसेज नहीं सुनते तो कॉल कर दिया करो, बिजी होते हैं ना वो। जी जी करता हूँ। चलिए ठीक है, फिलहाल तो उनकी गाड़ी रुक गई। तो ये बता रहे हैं कि कृष्ण द्वारा की गई ऐसी व्याख्याएं असुरों को भले ही विचित्र लगें, क्योंकि वो अपने ही दृष्टिकोण से कृष्ण का अध्ययन करते हैं। तो अपना दृष्टिकोण मतलब मैं ही भोक्ता हूँ, मैं ही स्वामी हूँ, मैं ही सुप्रीम हूँ, मैं ही सुपीरियर हूँ, मुझसे बढ़कर कोई नहीं है, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, ये सब बातें जो हैं, ये सब असुरों आसुरी वृत्तियां हैं। एक्चुअल में जो जितना नॉलेज होती जाएगी, जितना समझता जाएगा, वो समझेगा कि मैं कुछ नहीं जानता अभी। आइंस्टाइन ने एक बार कहा था कि समुद्र के तट पर पड़ी हुई रेत में से मैंने केवल कुछ कण बीने हैं, मेरे पास कहाँ ज्ञान है। जिसको ज्ञान होता है थोड़ा सा, वो ऐसे बोलता है, और जिसको नहीं होता है वो सोचता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, क्योंकि अनंत है ज्ञान। तो इनका अपना दृष्टिकोण होता है, इसलिए भगवान की बातें उनको अजीब सी लगती हैं, विचित्र लगती हैं, क्योंकि वो अपने ही दृष्टिकोण से कृष्ण का अध्ययन करते हैं। किंतु जो भक्त हैं, वो साक्षात कृष्ण द्वारा उच्चरित वचनों का हृदय से स्वागत करते हैं, हृदय से स्वागत करते हैं, केवल ऊपर से सिर नहीं हिलाते, हाँ हाँ अंदर कंफ्यूजन, ऐसा नहीं, हृदय से स्वीकार करते हैं, स्वागत करते हैं। भक्तगण कृष्ण के ऐसे व प्रामाणिक वचनों की सदा पूजा करेंगे, क्योंकि वे लोग उनके विषय में अधिकाधिक जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। जिसको प्रेम होता है वो और जानना चाहता है। किसी से किसी प्रेमी की चर्चा करो, उसकी जो पसंद की चीज है उसकी बात करो, या पसंद की मूवी है उसकी बात करो, जिससे प्रेम है उसकी चर्चा करो, तो वो सुनाता है और सुनाओ और सुनाओ और बताओ और बताओ। ऐसे ही भक्त भगवान से प्रेम करते हैं, इसका पता चलता है द्वेष है कि प्रेम है। द्वेषी व्यक्ति वो सुनना नहीं चाहेगा, द्वेषी व्यक्ति अधिक चर्चा में नहीं रहना चाहेगा, लेकिन प्रेमी बार बार सुनना चाहेगा। बोधयन्तः परस्परम, बार बार परस्पर यही चर्चा करते हैं। तो ये भक्त हृदय है, यानी कि वो समर्पित हो गया है, उसके हृदय शुद्ध हो गया। एक बात और है कि जो प्योर हार्ट होता है, शुद्ध हृदय होता है, उसमें ही भगवान की चर्चा प्यारी लगती है। और अगर चर्चा प्यारी नहीं लग रही, हमें द्वेष हो रहा है, इसका मतलब हार्ट में बहुत इम्प्योरिटी है। तो करें क्या, बोले कड़वी कड़वी लगने वाली चर्चा सुनते रहो, ये नाम अच्छा नहीं लग रहा है फिर भी उसको जपो, धीरे धीरे प्योरिटी आने लगेगी, वो जो द्वेष है खत्म हो जाएगा। समर्पण करें, बुद्धि से ही करें कि हाँ भले ही हम नहीं समझ पा रहे, लेकिन ये ऐसा है, इतना मान करके कि कृष्ण भगवान है, अगर हम आगे बढ़ें तो कार्य हो जाएगा। अतः भक्तगण कृष्ण के ऐसे प्रामाणिक वचनों की सदा पूजा करेंगे, क्योंकि वे लोग उनके विषय में अधिकाधिक जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इस तरह नास्तिक गण
जो कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानते हैं वो भी कृष्ण को अति मानव सच्चिदानंद विग्रह दिव्य त्रिगुणातीत तथा दिक् काल के प्रभाव से परे समझ सकेंगे। तो जो नास्तिक हैं, ईश्वर में कृष्ण में विश्वास नहीं करते, और अगर करते हैं तो कृष्ण हाँ एक साधारण से, वो भी मानव थे, थोड़े श्रेष्ठ थे, हमसे ज्यादा बुद्धि थी, बस थे तो मानव ही। लेकिन जब अगर वो समझेंगे, पूजा करेंगे, प्रभु जी आवाज नहीं आ रही है। ठीक। एक्चुअली भी मैंने लैपटॉप का ही माइक यूज करना शुरू कर दिया है, तो आप बोलेंगे तो सुनाई देगा मुझे, आ गई प्रभु जी आवाज। क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है तो माइक पापा ये फ्रीजर में रखना, फ्रीजर के अंदर रखना तो इसी से वो राम हो गए। अब रास्ते में अब ये ना सबको एक मैसेज पर्सनल करना पड़ेगा कि भैया ये फ्रीजर और ये अपनी गाड़ी जो भी कुछ है सब अलग रखा करो। जो यहाँ पे आते हैं वो कृपा करके सिंसियरली सुने, नहीं तो यूट्यूब पे अपलोड होता है, वहीं सुने आराम से जब समय हो। यहाँ भीड़ थोड़ी भरनी है, ध्यान से सुनिए। तो मतलब नमस्य पुरुषम त्वम आद्यम पुरुषम, नमस्य पुरुषम त्वम आद्यम ईश्वरम प्रकृते परम। तो प्रकृति से परे हैं आप, पुरुष हैं और आदि पुरुष हैं, सबसे पूर्व पुरुष आप ही हैं, आपसे पहले कोई नहीं था, और प्रकृति से परे हैं आप, तो अति मानव है। और सच्चिदानंद विग्रह है, हमने समझा इसको, सत्य है, हमेशा रहने वाले हैं, कभी मरते नहीं हैं, चित्त हैं, ज्ञान स्वरूप हैं। कितना बड़ा बुद्धिमान हो उसके ऊपर बुद्धि भगवान की हमेशा रहेगी। हिरण्यकशिपु ने सारी बुद्धि लगा दी, अपनी सारी बुद्धि लगाने के बाद भी बेचारा हार गया। जब भगवान ने ऐसा रास्ता निकाला बीच में से, सारे वरदान भी पूरे हो गए, हिरण्यकशिपु का वध भी हो गया, यानी उसकी बुद्धि को क्रॉस कर दिया। भगवान से बड़ी कोई बुद्धि नहीं है, वो सबसे बड़े ज्ञानवान है, चित्त और आनंद स्वरूप है, वो सबको आनंद प्रदान करने वाले हैं। जैसे बिजली घर से बिजली सब जगह आती है, उसके बाद आप सेकंड कनेक्शन किसी को दो, बट आपका सोर्स बिजली घर ही रहेगा, और किसी को कनेक्शन दे सकते हो, आपकी इच्छा है, चोरी से दो, सरकार ने दे दिया तो दे सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन बिजली घर से कट गई बिजली तो आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसे ही सुप्रीम पर्सनैलिटी से ही सारा आनंद आ रहा है सबके पास। जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकरते त्रैलोक सुपासी, उस आनंद के सिंधु समुद्र की उस बिंदु से, बिंदु विनिक सीकर से त्रिलोकी जिसमें आनंदित हो रही है। जो भी थोड़ा सुख दिखाई देता है भगवान के सिंधु के बिंदु की, बल्कि सीकर बहुत छोटा, एक सीख को डुबो के जल में छिड़का जाए तो सबसे छोटा जो कण गिरता है वो सीकर समझ लीजिए, उससे सारे संसार में आनंद है। जो थोड़ा बहुत जो दिखता है सुख कहीं, वो उससे ही है, समझ लीजिए। तो बताइए ऐसा आनंद दाता कहीं मिलेगा? तो आनंद का विग्रह है, सच्चिदानंद विग्रह, दिव्य हैं, त्रिगुणातीत हैं, तीनों गुणों से परे हैं, तथा दिक् और काल के प्रभाव से परे समझ सकेंगे। अगर कोई भगवान को श्रद्धा से थोड़ा भी भजन करेंगे तो धीरे धीरे समझ में आएगा। दिक् अर्थात दिशाएं, और काल मतलब टाइम, बियॉन्ड द लिमिट ऑफ टाइम, टाइम के अंदर भगवान नहीं आते, भगवान काल, सबके काल हैं, काल के भी काल हैं। कालोस्मि भरतर्षभ, भगवान कहते हैं मैं ही काल हूँ, वास्तव में मेरे से बड़ा कोई काल नहीं है। हम जो टाइम फंस जाते हैं, भगवान इससे परे हैं। टाइम क्या करता है, काल क्या करता है, हमें वृद्ध कर देता है, हमारे ज्ञान को लोप कर देता है, प्रकृति में परिवर्तन कर देता है, लेकिन भगवान का शरीर सच्चिदानंद विग्रह है, कभी बूढ़े नहीं होते, आज तक युवक हैं, 15-16 साल की अवस्था,
कभी वो बूढ़े नहीं होते, इतने ही रहते हैं, काल का कोई प्रभाव नहीं है उनके शरीर पर। और जो उनके भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, 24 घंटे डूब जाते हैं, उनकी बात क्या है। बोले चारों कुमार हरिः शरणम, ऐसा कहते रहते हैं, हमेशा भगवान की शरण में रहते हैं, सदैव कृष्ण कथा का पान करते हैं। ऐसे चार कुमार सबसे पूर्वों के भी पूर्वज हैं, ब्रह्मा जी के पहले ही संतान। वो चार कुमार आज भी 5 साल के बालक हैं, छोटे छोटे नन्हे बालक, और परम ज्ञानवान हैं। उन पर भी काल का तेषां जरा न बाधते, उनको बुढ़ापा बाधा नहीं देता। तो ये प्रभाव होता है। तो भगवान के भक्तों पर भी जब काल का प्रभाव नहीं होता, दिक काल का, तो भगवान पर कहां से होगा। तो ये बात समझ सकेंगे। तो इस तरह नास्तिक गण जो कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानते हैं, वो भी कृष्ण को अति मानवादी आदि समझ सकेंगे। तो अर्जुन की कोटि के श्री कृष्ण भक्त को कभी भी श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप के विषय में कोई भ्रम नहीं हो सकता। अर्जुन द्वारा भगवान के समक्ष ऐसा प्रश्न उपस्थित करने का उद्देश्य उन व्यक्तियों की नास्तिकतावादी प्रवृत्ति को चुनौती देना था, जो कृष्ण को भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं। जो भगवान को एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं, गुणों के अधीन भौतिक प्रकृति के, उनके लिए चुनौती स्वरूप ये जो है अर्जुन का प्रश्न है कि तुम उनको साधारण मत मानो। अभी अगला श्लोक लेंगे तो समय बचेगा नहीं, इसलिए हम इसको कल लेंगे। तो अभी किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आरती या जो भी कीर्तन आपको करना है कर सकते हैं। चार्ट सबने दिया है, कुछ लोगों ने बना करके कि भाई हम इतना बजे उठे, इतने बजे माला करी, इतनी माला करी, बना के दिया है कुछ लोगों ने। ये सब आप ही के लिए, अपने लिए वैसे है, क्योंकि हम अपने आप को स्वयं देखें कि हम कितनी उन्नति कर रहे हैं। और ये विनोद जी आपको शो करते रहेंगे कि कौन किस स्तर पर चल रहा है। वैसे महीने में एक बार दिखाया जाएगा कि कौन आगे चल रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, ये बातें तो केवल बाहर की हैं, इनसे प्रभावित नहीं होना चाहिए। ये देखना चाहिए कि हमारे पास जो समय है, जो सामर्थ्य है, जो समय है, जो सामर्थ्य है, उसको मैं 100% उपयोग कर पा रहा या रही हूँ कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है मैं लेजीनेस में या थोड़ा सा उपेक्षा कर रहे हैं कि समय होने पर भी हम नहीं कर रहे। टाइम कहाँ से बचा करके तो लगा। कुछ उनको चार्ट कहाँ पर है? चार्ट नहीं मिला मेरे को। अच्छा, वो विनोद जी ने सबको भेजा है, तो आपके पास पहुंच जाएगा। आप उनको, विनोद जी को कांटेक्ट कीजिए। जी जिसको ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हरे कृष्णा। प्रभु जी, एक ना जिज्ञासा थी जी। ये भगवत गीता के बारे में। मैं ये जानना चाहती थी कि जब कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ये उपदेश दिया था श्रीमद् भगवत गीता का, तो ये उन्होंने श्लोक रूप में दिया था या उन्होंने इसके साथ में व्याख्या भी की थी उनको? और अगर व्याख्या की थी तो उस समय के हिसाब से की थी या मतलब किस भगवान तरह ने से? श्लोक ही जैसे बोल रहे हैं ना, ये प्रश्न संस्कृत में, हाँ अपरो जी, जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतद् विजानीयाम, जैसे हाँ अर्जुन जी, पूछे ऐसे ही ये संस्कृत में वार्ता चल रही है, क्योंकि तब संस्कृत में सब जानते थे ना। हाँ जी, तो संस्कृत में बात चल रही है, जैसे कि टॉकिंग चल रही है, संस्कृत में चल रही है। ये तो हम एज इट इज ले रहे हैं, इसलिए भगवत गीता का नाम एज इट इज है। जैसे हाँ अर्जुन जी, वाच, अर्जुन ने कहा अपरो भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः। अब कृष्णा उत्तर दे रहे हैं बहु में व्यतीतानि जन्मानि तव अर्जुन। तो ये ऐसी टॉकिंग चल रही है एज इट इज। हाँ ये जो जी, तो एक्सप्लेनेशंस हैं, हाँ ये जी, हम लोगों के लिए क्लैरिफाई करने के लिए आचार्यों द्वारा लिखे गए हैं। हाँ जी, हाँ जी, बस एक्सप्लेनेशन वही। नहीं है वहाँ, हाँ वहाँ पे जी, केवल बस श्लोका चल रहा है। बस प्रभु जी यही थी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अपने आप को देखना है कि हम कितना सामर्थ्य हमारे पास है, कितना समय हमारे पास है, उसको हम 100% लगाने का प्रयास करें। अभी नहीं कर पा रहे, धीरे धीरे आगे बढ़ें। जो हम वेस्ट कर रहे हैं टाइम, उसको निकाल करके और भगवान की सेवा में लगाएं, क्योंकि सारे जीवन का उद्देश्य तो यही है ना, अल्टीमेट में भगवान की सेवा
सेवा करनी है, उनसे जुड़ना है। तो ये सारे शास्त्रों का सार है। तो अभी हम इसको केवल मान लें, मान करके चलें, प्रैक्टिकल फिर अनुभव हो जाएगा धीरे धीरे। तो ये विश्वास करते हुए कि भगवान की सेवा हमें करनी है, तो अपना ये सब कार्य नाम जप है, भगवद गीता का अध्ययन है, प्रपात बुक्स हैं, ये हमको समय देना चाहिए। तो इसलिए वो चार्ट दिया गया है आपको वैष्णव, उसको भरिए और अपने आप को आगे बढ़ाइए भक्ति में, ताकि हमारे अंदर रियलाइजेशन हो, भगवान की अनुभूति हो, भगवान की कृपा हो। हरे कृष्णा। अभी कौन है जो करेंगे? आज एकादशी है, सबने व्रत रखा है, चलिए अच्छा है। ज्यादा उसमें भजन करना चाहिए, एकादशी को ज्यादा स्मरण करना चाहिए, जनरल डेज में जो हम करते हैं उससे ज्यादा, जितना भी हो सके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। रजनीश जी, आप कर रहे हैं क्या? हाँ जी कर लेते हैं प्रभु। करिए करिए, फिर देर मत लगाया करिए। नरसिंह आती प्रभु जी, भजन कीर्तन करना है। करिए करिए, जो करना है करिए। ऐसा करिए, नरसिंह प्रणाम कर लीजिए, फिर कीर्तन कर लीजिए। ठीक है प्रभु जी। 7:30 तक कर लीजिए। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद लाद दायिने, हिरण्याकाशी कोर्वक्षः, शीलाटंका नखालाये, नरसिंहा ito nasinga parto nasinga yato yato yamita to nasinga yato yato yamita to nasinga mahe nasinga hidde nasinga he nasinga hidde nasinga narasinga madim sharanam prapade तव कर कमल वरे नाथाम अद्भुत श्रृंगार दलिता हिरण कशिपु तानुभृंगा केशवधीता नर हरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तव कर कमल वरे नाथा अद्भुत श्रृंगार दलिता हिरण्यकश्यपु तानुभृंगा केशवधीता नर हरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशवधीता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशवधीता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे
जाओ नरसिंहदेव 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 जाओ नरसिंहदेव जाओ लक्ष्मी नरसिंह जाओ लक्ष्मी नरसिंह लक्ष्मी नरसिंह जाओ लक्ष्मी नरसिंह लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जाओ नर हरि नर हरि नर हरि जाओ नर हरि जाओ प्रहलाद महाराज भक्त प्रहलाद प्रहलाद महाराज जाओ भक्त प्रहलाद नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय हरि हरि बोल 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 निताई गौर हरि बोल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Gaurani Sai Jaya Gaurani Sai, Gaurani Sai Jaya Gaurani Sai. Gaurani Sai Jai Gaurani Sai, Gaurani Sai Jai Gaurani Sai. Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaura Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Bol Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada Jai Jai Prabhupada. बोले हरि नाम संकीर्तन की जय, गौर निताई की जय, श्रील शिला प्रभुपाद प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेम सभी वैष्णविंद की जय। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ भी सबको आनंद आ गया। सब लोग मिलके 3 बार बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। और एक और बात महाराज काफी सीरियस है, एक बात महाराज के लिए भी सब लोग उनके इंजन में करती होगी, उसके लिए सब लोग मिलके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी सेंटर के भक्तों को हरे कृष्णा। बहुत अच्छा।